गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने इससे पहले पीरियड में आप लोगों को अर्जुन सिंह का पाठ पढ़ाया था। कक्षा 4 के बच्चों को हमने अर्जुन सिंह पाठ पढ़ाया था और उसको समझाया था और उसको क्या किया था, उसके शब्दार्थ लिखने को दिए थे। आप लोगों को पिक्चर बनाने के लिए दिया था, तो आप लोगों ने पिक्चर बनाई है ना। और शब्दार्थ में पिक्चर ये वाली झंडा बनाने को कहा था, बना लिया ना झंडा सबने। और ये भी करा दिया था, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। और शब्दार्थ तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे ना। हाँ, शब्दार्थ लिखने को होमवर्क दिया था हमने, और पिक्चर बनाने का दिया था, और कहानी रीडिंग करने के लिए कहा था, पुस्तक पढ़ने के लिए कहा था। तो सब लोगों ने पढ़ लिया ना। ओके, अब आज हम आगे करेंगे। सही विकल्प करा दिए थे, पर एक बार और करा दे रहे हैं, छोटा सा है ये, जल्दी से हो जाएगा। तो सही विकल्प भरा देंगे। बहन ने भाई को, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, शुरू होते हैं। बहन ने भाई को चुपके से क्या खिलाया? चने और केले। आप लोगों ने रीडिंग किया हो तो याद होगा ना। चने और केले खिलाए थे, गुड़ और रोटी खिलाई थी, गुड़ और चने खिलाए थे। क्या खिलाए थे? बहन ने भाई को, भाई का मन था, बहुत बीमार हो गया तो उसका क्या खाने का मन था? बहुत गुड़ और चना। तो गुड़ और चने खिलाए थे भाई को बहन ने, ठीक है। सिपाही कहते थे दयालु थे, निर्दयी थे, प्रजापालक थे। दयालु थे क्या? नहीं, दयालु होते तो उसको क्यों मारते? निर्दयी थे, उनको दया नहीं आती थी, तो उन्होंने किसको मारा था? अर्जुन सिंह को। तो वो कैसे थे? निर्दयी। अब बालक का क्या नाम था? क्या नाम था? दीप सिंह था, कमल सिंह था, अर्जुन सिंह था। क्या नाम था? बालक का नाम था अर्जुन सिंह, है ना। तो ये हो गया, पहले में गुड़ और चने, दूसरे में निर्दयी, और तीसरे में अर्जुन सिंह। ओके, अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। जानते हैं ना उत्तर, प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका। आप लोग तो 4th क्लास में है, सीनियर स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं। क्वेश्चन आंसर लिख के फिर लाइन खींचना है और एक लाइन छोड़ना है, फिर नया क्वेश्चन आंसर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन खींचना है। इस तरह से सुंदर सुंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ये भी लिखेंगे, मौखिक भी लिखेंगे। मौखिक लिखने के बाद पूरी लाइन छोड़ देंगे और फिर प्रश्न लिखेंगे, अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे, है ना। ये प्रश्न लिखेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे कौन कौन था। आप लोगों ने रीडिंग किया इस कहानी को। कौन कौन था उसके घर में? अर्जुन सिंह के घर में उनकी माता, माताजी, पिताजी, छोटी बहन और अर्जुन सिंह, 4 लोग थे, है ना। तो अर्जुन सिंह के घर में उनके पिताजी, माताजी, अर्जुन सिंह और उनकी छोटी बहन थे, ठीक है। अब खा, छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया? क्या दुख, कौन सा दुख था भाई को? जब वो बीमार पड़ गया था तो उसका मन कर रहा था गुड़ और चना खाने का, है, और माँ ने मना कर दिया था। तो उसका मन, छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया कि भाई का मन हो रहा था बार बार चना खाने का, गुड़ और चना खाने का, है, ललचा रहा था बार बार। और माँ ने उनकी मना कर दिया था कि वो नहीं खाओगे। तो बेचारा वो चुपचाप मन मारकर दुखी होकर के शांत हो गया था। इसलिए ये दुख उससे नहीं सहन हो रहा था, छोटी बहन से, कि उसके उसके भाई का मन था गुड़ और चना खाने का, और माँ ने मना कर दिया था, तो वो चुपचाप से मन मार कर रह गया था। तो ये दुख उस छोटी बहन से नहीं सहा जा रहा था। झंडा किसने बनाया? किसने बनाया? झंडा भाई और बहन ने मिलकर बनाया। अर्जुन सिंह, ऐसे लिख सकते हैं, झंडा अर्जुन सिंह और उनकी बहन ने बनाया। किसने बनाया? झंडा अर्जुन सिंह और उसकी बहन ने। सिपाही क्या देखकर हैरान थे? सिपाही क्या देखकर हैरान थे? हैरान थे एक छोटे से बच्चे की हिम्मत, हैं, और देश प्रेम की भावना। देखो ये है ना,
देखो ये लिखा है, सिपाही उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे और देशभक्ति की भावना देखकर हैरान थे। एक छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा था ना, कितने साल के थे अर्जुन सिंह? इसने नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो छोटा बच्चा तो था ना, तो अर्जुन सिंह छोटे बच्चे थे, तो सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत देखकर हैरान थे। ऐसे लिखोगे, सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत और देशभक्ति की भावना को देखकर हैरान थे। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को क्या दिया? जब वो लोग मार रहे थे सिपाही लोग, तो वो पिटते पिटते मूर्छित होने लगा, बेहोश होने लगा अर्जुन सिंह। तब तक उनकी बहन दौड़ी दौड़ी आई ना भाई को बचाने के लिए। तो बेहोश होते होते अर्जुन सिंह ने उसके हाथ में झंडा थमा दिया, झंडा पकड़ा दिया। ये देखो, ये रहा। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया है और बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। मूर्छित मतलब बेहोश। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को झंडा थमा दिया, ऐसे लिखोगे, है ना। तो ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। लिख पाएंगे ना सब लोग? हाँ, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। एक बार और रिवाइज कर दें? ओके। अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे? अर्जुन सिंह के घर में उनके पिताजी, माताजी, छोटी बहन और अर्जुन सिंह। छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया? उसके भाई का मन था गुड़ और चना खाने का, लेकिन माँ ने उनको मना कर दिया था खाने के लिए, कुछ भी बाहर की चीज़ कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया था, जिससे तो उसको दुख हुआ। भाई चुपचाप होके मन मार के रह गया। तो ये छोटी बहन से ये दुख भाई का नहीं सहा गया। झंडा किसने बनाया? झंडा अर्जुन सिंह और उसकी बहन ने मिलकर बनाया। सिपाही क्या देखकर हैरान थे? सिपाही अर्जुन सिंह की हिम्मत और देशभक्ति की भावना को देखकर हैरान थे। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को क्या दिया? मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को झंडा थमा दिया, झंडा दिया। ये हो गए आपके मौखिक प्रश्नोत्तर। अब हम लोग लिखेंगे लिखित लिख कर के या नए पेज में लिखना। ये मौखिक प्रश्नोत्तर एक पेज में लिखना और नए पेज में लिखित प्रश्नोत्तर। तो लिखित लिखने के बाद प्रश्न और प्रश्न के बाद प्रश्न लिखेंगे। वायसराय का क्या हुक्म था? वायसराय ने क्या हुक्म दिया था? वायसराय का हुक्म था कि कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा, कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकालेगा, है ना। क्या था? वायसराय का हुक्म था कि कोई भी कौमी झंडे का जुलूस नहीं निकालेगा। दूसरा है, बहन भाई ने झंडा कैसे बनाया? देखो कैसे बनाया बहन भाई ने झंडा। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। इस तरह से झंडा बन गया। और भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया, है ना। समझ में आया? भाई केसरिया और हरा रंग ले आया, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे में बांध लिया और झंडा बन गया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। इसको अपने शब्द में छोटा लिखोगे। कैसे लिखोगे? कि बहन ने अपनी सफ़ेद चुन्नी से झंडा बना लिया, सफ़ेद चुन्नी से। भाई जो केसरिया और हरा रंग लाया था, तो दोनों ने मिलकर उसमें हरे और केसरिया रंग की पट्टी बना दी और भाई ने उसे खेलने वाले डंडे में बांध दिया और वो झंडा बन गया, है ना।
इस तरह से लिखा जाएगा। अब है बहन ने भाई को कैसे विदा किया। बहन ने भाई को कैसे विदा किया। बहन ने भाई को रोली चंदन का टीका लगाया और उसकी आरती उतारी और विजयी भव कहकर उसे विदा किया। देखो ये देखो, बहन दौड़कर रोली चंदन दीपक और चावल से सजी आरती थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? बहन ने भाई के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी और उसे विजयी भव कहते हुए विदा किया, है ना। इस तरह से छोटा लिखेंगे इसका उत्तर हम, है। अब है सिपाहियों ने अर्जुन सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया था? सिपाहियों ने पहले अर्जुन सिंह को डराया धमकाया, पहले तो समझाया। सिपाहियों ने पहले तो अर्जुन सिंह को समझाया था। देखो देखो, सिपाहियों ने उसे रोका, हैं, परंतु वह न रुका। सिपाही उसकी हिम्मत देख पहले तो उसको समझाया, रोकने की कोशिश की, और जब नहीं रुका तो फिर उसको डराया धमकाया। पहले तो समझा कर रोका, फिर उसको डराया धमकाया, और जब फिर भी नहीं माना तो निर्दयी सिपाहियों ने उस अबोध बालक पर डंडे बरसाए। उसके बाद उस पर डंडे बरसाने लगे। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग उत्तर? सिपाहियों ने अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार किया। सिपाहियों ने पहले तो अर्जुन सिंह को समझाया, रोका, जब वह नहीं रुका तो उसे डराया और धमकाया, और फिर भी वह नहीं माना तो उस पर डंडे बरसाने लगे। है ना। सिपाहियों ने अर्जुन सिंह को पहले समझाया, फिर डराया धमकाया, और फिर भी वह नहीं माना तो उस पर डंडे बरसाने लगे। इस तरह से होगा, फिर भी वह नहीं माना तो उस पर डंडे बरसाने लगे। तो ये हो गया हमारा घ प्रश्न उत्तर। आज़ादी का क्या महत्व है? आज़ादी का महत्व क्या है? आज़ादी का महत्व है कि आज़ादी देश में ही हम स्वतंत्र अपनी इच्छा से कहीं जा सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हैं। और यदि हम परतंत्र रहेंगे, यदि हम आज़ाद नहीं रहेंगे, तो हम अपने ना कोई विचार व्यक्त कर सकते हैं, ना अपने मन से रह सकते हैं। हर बात में दूसरों की आज्ञा का पालन ही करना पड़ता है। दूसरों के आदेश में बंधे रहना दूसरों के आदेश का ही पालन करना पड़ता है। अपनी इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आज़ादी का क्या मतलब है? इसमें अर्थ महत्व है। हाँ, महत्व ये है कि हम आज़ाद होकर अपने देश में स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, खान पान कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और यदि आज़ाद नहीं होंगे तो हम दूसरों के आदेश के अनुसार ही अपने बंधक बनकर रह जाएंगे। तो आज़ादी का महत्व है कि हम देश में स्वतंत्र होकर रह सकें, अपने विचार, रहन सहन और खान पान स्वतंत्र होकर कर सकें, और आराम से कहीं भी आ जा सकें। यही आज़ादी का महत्व है। ठीक है। तो ये हो गए आपके लिखित प्रश्न उत्तर। अब इसमें है नेक्स्ट 3rd नंबर है, पहला मौखिक क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, दूसरा लिखित क्वेश्चन आंसर हो गया, तीसरा हो गया
नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर सही या गलत लिखो। सबने कहानी पढ़ी तो सही गलत तो जानते होंगे सब लोग। नंबर 1 है अर्जुन सिंह सारे घर का दुलारा था दुलारा, सब लोग उसको प्यार करते थे। यस, सही, बिल्कुल। अर्जुन सिंह सारे घर का दुलारा था, बहुत प्यारा था। अर्जुन सिंह की एक छोटी बहन थी। यस, ये भी सही है। छोटी बहन थी ना, दोनों भाई बहनों ने मिलकर झंडा बनाया था, तो छोटी बहन थी। बहन ने भाई को दही जलेबी खिलाई दही जलेबी नहीं, बहन ने दही जलेबी नहीं खिलाई थी। क्या खिलाया था? गुड़ और चना। जब भाई ने मांगा था तो गुड़ और चना खिलाया था, तो ये होगा गलत। बहन ने माँ की साड़ी फाड़कर झंडा बनाया माँ की साड़ी फाड़कर? नहीं। किससे झंडा बनाया था? अपने दुपट्टे से, अपनी चुन्नी से, है ना? तो ये भी गलत हो गया। वायसराय के सिपाहियों ने भाई को मार दिया था? नहीं, मारा नहीं था, केवल डंडों से, मतलब मार नहीं डाला, ख़त्म नहीं कर दिया था, तो उसको केवल मारा था, लेकिन जिंदा था वो, है ना? तो ये भी गलत है। तो पहला उत्तर तो सही है ना, अर्जुन सिंह सारे घर का दुलारा था, सही। अर्जुन सिंह की एक छोटी बहन थी, सही। बहन ने भाई को दही जलेबी खिलाई, गलत। बहन ने माँ की साड़ी फाड़कर झंडा बनाया, ये भी गलत। वायसराय के सिपाहियों ने भाई को मार दिया, ये भी गलत। मार पूरा ख़त्म नहीं कर दिया था, उसको पिटाई लगाई थी केवल। तो ये हो गए सही गलत आपके। अब पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। अपठित गद्यांश जानते हैं ना? अपठित गद्यांश हम लोग का एग्ज़ाम में आया था ना, पिछले बार भी आया था, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम में आया था, है ना? तो वही अपठित गद्यांश ही है। इसको हम पढ़ेंगे पहले और उसके बाद फिर इनके उत्तर देंगे। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। देशवासियों के दिल मुरझा गए। पढ़ा, ध्यान से सुना? अब इसके उत्तर आपको बताने हैं। ये इसको अपठित गद्यांश जब आता है तो उसको दो तीन बार हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। फिर पढ़ने के बाद फिर उसके प्रश्न, नीचे जो प्रश्न दिए रहते हैं उसके उत्तर बताते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है? लोगों ने क्या सुना? इसी में देखो लिखा, पहली लाइन में ये उसका उत्तर है। एक दिन छोड़ दो, उसके बाद लिखो लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। यहीं तक उत्तर हो गया ना, एक दिन छोड़ देना, केवल लिखेंगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। लोगों ने क्या सुना? लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। ठीक है ना? कौन नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए? ये दूसरी लाइन के ये इधर लेफ्ट साइड, वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। ठीक है ना? सेकंड लाइन के लास्ट में वायसराय, देश का वायसराय है ना, देश का छोड़ दो। वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, बस केवल इतना ही। दूसरा का हो गया। अब तीसरा, वायसराय के हुक्म का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वायसराय के हुक्म का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका लास्ट में है, देखो लास्ट वाली लाइन है ना, वायसराय निकाला जाएगा के बाद वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए, मतलब दुखी हो गए देशवासी लोग, है ना? तो ये तीनों के उत्तर हो गए ना अपठित गद्यांश में।
हाँ, ये लोगों ने क्या सुना, ऊपर वाली लाइन में लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। दूसरे का कौन नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए? वायसराय नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए। वायसराय के हुक्म का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। ये लास्ट वाली लाइन है ना। तो ये अपठित गद्यांश पूरा हो गया। अब हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। संज्ञा शब्द जानते हो ना, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो केवल जो जो संज्ञा है उनके नीचे हम लाइन खींचेंगे। उसके घर में माता पिता व एक बहन थी। घर, उसके घर स्थान हो गया। व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति ये नहीं है, माता पिता व एक बहन ये संज्ञा हुए, व्यक्ति है ना, ये संज्ञा। तो घर, माता पिता और बहन, इनके नीचे लाइन खींचो। दूसरा है, वह चुपके से गुड़ और चने ले आई। तो क्या सामान लाई? गुड़ और चने। गुड़ के नीचे हम लाइन खींचेंगे और चने के नीचे लाइन खींचेंगे, है ना। अब झंडे पर केसरिया हरा रंग भी चढ़ गया। केवल झंडे पर, झंडे के नीचे रेखा खींचेंगे। बहन भाई को गिरते देखकर शीघ्रता से दौड़ी। तो क्या होगा? बहन और भाई, उनके नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है। पहले में घर, माता पिता व बहन। दूसरे में गुड़ और चने। तीसरे में झंडे। और चौथे में बहन भाई। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला प्रश्न, भाषा को समझने का पहला प्रश्न। अब इसमें है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ विशेषता या अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब किसी शब्द के जो आगे जो शब्द लग जाते हैं, उससे या तो उसका अर्थ बदल जाता है या उसमें और विशेष हो जाता है वो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। परिवर्तन उससे मतलब बदल ही जाता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे अ, अति, अप, नी आदि। अब इनमें लगाएंगे हम शब्दों में ये उपसर्ग लगाएंगे तो देखेंगे कि उन शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे अधर्म है, आ लगा हुआ है ना, आ से क्या बना? अधर्म। जैसे धर्म में आ लगा दिया तो अधर्म बन गया ना। अति से क्या बना? अत्याचार। अति मतलब इसको आधा कर दिया, अत्याचार। और अति लगाकर कोई शब्द बनाओ, अतिरिक्त। अतिरेक, अतिरिक्त, अतिरेक। अप से अपमान, अपराध और अपकार। नि से निपुण, निशुल्क, निशांत, है ना। निर्गुण भी हो सकता है। ठीक है। अब है नंबर 3, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो जानते होंगे ना आप लोग, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो जैसे वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं, लिखो। वह सारे घर का दुलारा था। कौन दुलारा था? वह मीन्स अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह के स्थान पर क्या सर्वनाम इस्तेमाल किया गया? वह।
उसने भाई की आरती उतारी। किसने? बहन ने। तो बहन के स्थान पर क्या उपयोग आया है? उसने। तो यहाँ पर बहन लिखेंगे। वह बड़ा निर्दयी था। कौन निर्दयी था? वायसराय। तो हम लिखेंगे यहाँ वायसराय। उन्होंने लाठियाँ बरसाईं। किसने? सिपाहियों ने। तो यहाँ लिखेंगे हम सिपाही, सिपाहियों ने। उसने भाई का सिर अपनी गोद में रखा। किसने रखा था? भाई का सिर किसने गोद में रख लिया था जब सिपाही लोग मार रहे थे उसे? तो बहन ने, है ना। तो ये हो गया बहन। तो पहले में बहन, दूसरे में वायसराय, तीसरे में सिपाही और चौथे में फिर बहन। ठीक है। अब है नंबर 4। दिए गए संयुक्ताक्षरों से 3 शब्द लिखो। त्य। त्य संयुक्ताक्षर है, इससे मिलाकर के जैसे एक एक दे रखा है त्याग, तो हम त्य से बनाएंगे त्योहार, अत्याचार और सत्य, है ना। और दूसरा अब स्त से अस्त, अगस्त, मस्त और मस्तक। अब आधा ला और माँ से बनाएंगे जुल्म, फिल्म, इल्म, और क्या बनेगा? अब इससे अंतिम वाले से बनाएंगे आधा सा और ना से स्नेह, स्नातक, स्नान। ये हो गया आपके आधा सा और ना से। तो ये संयुक्ताक्षर से शब्द बन गए। हो गया? ठीक। कक्षा के छात्र सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं व एक साथ मिलकर गाएंगे। तो हम लोग गाते हैं ना, रोज असेंबली होती तब गाते हैं जनगण मन अधिनायक, वही ये गाना है। ठीक है। ये तो हम रोज गाते ही हैं। ओके। तो ये आपका लेसन पूरा हुआ। तो होमवर्क क्या क्या करेंगे? लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये एक्सरसाइज तो आपने फिल कर ली होगी। लिखित क्वेश्चन आंसर बुक में भी फिल करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। ठीक है। और मौखिक क्वेश्चन आंसर केवल कॉपी में करेंगे, मौखिक इसमें तो करेंगे नहीं। तो आपको लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है और ये एक्सरसाइज फिल करनी है, सही गलत लिखना है। कॉपी में नहीं लिखना है ये सब। कॉपी में केवल क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और पिक्चर, और ये सब आपको केवल इसमें बुक में फिल करना है। ठीक है। ओके, बाय, गुड डे। अब क्या करें? ये कटा नहीं।